रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार साथियों, मैं BL डूडी लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो के मैं अंदर बताऊंगा आपको कि जो लैब असिस्टेंट 2022 की वैकेंसी तो अभी निकल गई है और जो भी विद्यार्थी निराश हो गए हैं, जिसका सिलेक्शन होने का चांस न के बराबर है, यानी कि कम है, यानी कि पेपर जो देता है लगभग उनको पता चल जाता है कि अपना जो सिलेक्शन है वो होगा या नहीं होगा, तो उनके मन के अंदर आइडिया आता है कि अभी तो मैंने पहला अटेम्प्ट दिया है, तो अगला जो अटेम्प्ट है वो कौन सा दूं, यानी कि अगला जो कदम है वो कहां पर रखूं, अगली जो वैकेंसी है लैब असिस्टेंट की वो कब आएगी, मैन ये ख्याल आता है, तो उनके मन के अंदर में डाउट है वो इस वीडियो के अंदर दूर करूंगा। अंत तक ये वीडियो जरूर देखना। तो सबसे पहले यहां पर बात करता हूं साथियों कि जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है कब से स्टार्ट हुई है, यानी कि सबसे पहले जो वैकेंसी आई थी वो 2016 के अंदर निकली थी, यानी कि 2016 से पहले जो वैकेंसियां होती थी लैब असिस्टेंट की वो मेरिट बेस पे ही होती थी। तो सीधी भर्ती के अनुसार सबसे पहले वैकेंसी होती 2016, यानी कि 2016 की वैकेंसी, यानी कि फॉर्म निकला था और 2017 के अंदर इनको ज्वाइनिंग भी मिल गई। फिर दूसरी वैकेंसी आई थी लैब असिस्टेंट की 2018 में। कब आई साथियों? 2018 के अंदर आई थी, जिनको ज्वाइनिंग मिली थी 20 के अंदर। क्यों मिली थी? क्योंकि यहां पर कोरोना आ गया था और यहां पर थोड़ा सा लेट हो, यानी कि 20 के एंडिंग में मिली थी। फिर आती है तीसरी वैकेंसी जो आती है साथियों 2022 के अंदर आती है और जिनको ज्वाइनिंग है वो लगभग 2022 के अंदर ही मिल जाएगी। ठीक है साथियों, अब यहां पर आप अनुमान लगा सकते हो ये जो वैकेंसी है इसमें अंतर कितना है, इसमें 16 और 17 18 2 साल का अंतर लग रहा है। इसमें अंतर कितना है? इसमें आपको 3 साल का अंतर लग रहा है। ठीक है साथियों, तो लेकिन यहां पर साथियों अगली जो वैकेंसी है वो कब आएगी, ये चौथा आपके इस मन के अंदर क्वेश्चन हो गया कि चौथी जो भर्ती आएगी वो कब आएगी। यानी कि आपको ये ध्यान होना चाहिए साथियों कि जो अगली वैकेंसी लगभग यहां पर देखो 2 साल या 3 साल के अंदर आएगी, यानी कि अभी तो 2022 में निकली है, या फिर ये कब आ सकती है साथियों, ये आ सकती है 24 के अंदर। कब आ सकती है? 2024 के अंदर ये वैकेंसी आ सकती है, यानी कि 24 के प्रारंभ में आ सकती है, या फिर साथियों इसमें ऐसा कह सकते हैं 23 के एंडिंग में। कब साथियों? 23 के एंडिंग में या 24 के प्रारंभ में ये वैकेंसी है वो आ सकती है। ये अनुमान लगा सकते हैं यदि 2 साल का अंतर होता है तो। ठीक है साथियों, यहां पर कोरोना के कारण थोड़ी सी वैकेंसी है लेट निकली है, इसलिए यहां पर 3 साल लग गया है, कोरोना की वजह से 1 साल है वो लेट हो गया है। तो यहां पर आप अनुमान लगा सकते हैं 2023 के एंडिंग में या फिर 2024 के प्रारंभ में ये वैकेंसी लैब असिस्टेंट की आने वाली है। एक वीडियो में आपके सामने ये भी बता दूंगा जो पद खाली है वर्तमान समय में वो कितने हैं, इसकी जानकारी परफेक्ट दूंगा। जो गवर्नमेंट ने डाटा ऑनलाइन कर रखा है साला दर्पण पर, वो सभी डाटा, यानी कि लैब असिस्टेंट की कितनी पोस्ट है वर्तमान में, राजस्थान के किस जिले में कितनी खाली है, ये सारी डिटेल में आपको दे दूंगा। उसके बाद में साथियों आप ये ध्यान दो कि जो अगली वैकेंसी आएगी तब तक कोई और पोस्टें हैं वो खाली हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी साथियों। यानी कि जो सीधी भर्ती होती है, जैसे 2022 की वैकेंसी आई है, इसमें आपकी वैकेंसी यानी कि 1000 समथिंग है। ठीक है, उसके बाद में आप यहां पर अनुमान लगा सकते हैं साथियों जो अगली वैकेंसी आएगी उसमें कितने पद हो सकते हैं। तो इसमें साथियों वो तो मैं आपका सामने है वो डाटा रखूंगा तो आपको अनुमान लग जाएगा। लेकिन साथियों यहां पर ये ध्यान दो कि जो अगली वैकेंसी है उसमें आपके कौन कौन सी जो पोस्ट है खाली होगी और किस प्रकार से खाली होती है। जैसे मान लो अभी जो वैकेंसी आई, मान लो उसमें 1000 पद है, मान लो जो 3rd ग्रेड लैब असिस्टेंट है उनका 2nd ग्रेड लैब असिस्टेंट में प्रमोशन हो जाएगा, तो ये पीछे सीटें हैं वो खाली हो जाएगी। इस प्रकार से जो सीटें हैं वो खाली होती हैं और भर्ती रहती हैं। फिर जो लैब असिस्टेंट 2nd ग्रेड है वो जो 1st ग्रेड में बन जाएंगे, यानी कि 1st ग्रेड लैब असिस्टेंट है वो बन जाएंगे। और साथियों इसमें 3rd ग्रेड जो लैब असिस्टेंट है, अभी जो ये वैकेंसी निकली है ये साथियों जो वैकेंसी है ये 3rd ग्रेड है। और 3rd ग्रेड लैब असिस्टेंट यदि आपकी ज्वाइनिंग है वो स्कूल के अंदर होती है, आपके बीएड है वो कर रखी है, तो आप 3rd ग्रेड लैब असिस्टेंट से 2nd ग्रेड टीचर भी बन सकते हो। इस प्रकार का भी प्रावधान है, वो ओनली फॉर माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर है, कॉलेज के अंदर ये प्रावधान नहीं है। ऐसा नहीं कि कॉलेज के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी या कोई दूसरे विभाग के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आपका प्रमोशन नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रमोशन होता रहेगा लेकिन वो उसी पद पे होएगा जिस पद में आपने ज्वाइनिंग ली है। लेकिन यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा विभाग में क्या है, आप 3rd ग्रेड में ज्वाइनिंग लेते हो
वो लैब असिस्टेंट पद पे, लेकिन उसके बाद में प्रमोशन होता है तो 2 ऑप्शन हो जाते हैं, एक तो सेकंड ग्रेड लैब असिस्टेंट और एक सेकंड ग्रेड टीचर। ये वरीयता के आधार पर चयन किया जाता है, जिनकी वरीयता बनती है अपने आप वहां पर गवर्नमेंट है, इनकी माध्यमिक शिक्षा विभाग है, वो फाइल बना के जो वरीयता है वो निर्धारित करके प्रमोशन है वो प्रमोट कर देते हैं। इस प्रकार की कुछ जानकारी है आपके सामने साझा की है, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ना। मैं इस यूट्यूब चैनल यानी कि ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। सॉरी, मेरा जो टेलीग्राम लिंक है उसके अंदर सारी जानकारी डालता रहूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ें। थैंक